सिलेंडर कर ले रहा है, उसकी पार्टी में जाने के बाद में वो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेता नहीं। जो उनकी पार्टी में चले नहीं जाते तो हैं फिर वो। ऑब्जेक्शन लेता नहीं, बाद में नहीं गए तो उस पर ईडी के डालता है। अब हम्म, डर के मारे लोग, गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बदमाश है नहीं, हम्म, जेल में कभी देखे नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले, काय को करोड़ कचरा जाएंगे, काय हम्म, को जेल में जाएंगे, इसके लिए वो सिलेंडर हो जाते बेचारे। क्या 4-5 साल की जिंदगी बची है। हम्म, जान दो बोलता है, इतने दिन तो हमने सेवा की है पब्लिक की। अब हम्म, मोदी डरा रहा है तो डर के मारे सिलेंडर हो जा रहा है। शिवसेना की वोटर है वो बम्बई में सही सलामत है। हम्म, शिवसेना की सीटें इस बार ज्यादा आएंगी, पहले से ज्यादा आएंगी। कौन कांग्रेस, शिवसेना कौन सा गुट? उद्धव ठाकरे वाला। उधर। उद्धव ठाकरे का मजबूत गुट है। हम्म, मुंबई में सब उद्धव ठाकरे को हर समाज का लोग चाहता है, सेकुलर माइंड का आदमी है, हम्म, इसलिए सब लोग उसको चाहते हैं। कांग्रेस को लाना चाहिए। जो मोदी साहब कर रहे हैं, क्या दो लोगों में जो झगड़ा लगाते हैं वो झगड़ा कम हो जाएगा। हमको एकता पैदा करना है और हम हिंदू मुस्लिम को सबको साथ में कांग्रेस को लाना चाहिए। 2024 में हम जो मूल निवासी भारत के हैं, हम्म, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमको हमारा संविधान बचाना है। सबसे पहले तो हम भाई भाई है। इस भारत के अंदर जो पैदा हुआ है, पहले वो इंसान बन के पैदा होता, बाद में जात रहती है उसकी। मोदी की जो पार्टी है ना, ये जात से जात, मोदी ने एक काम किया है, ये 10 साल के अंदर मुसलमान को मुसलमान बना दिया, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट बना दिया, एससी को एससी बना दिया, और हमारे हिंदू भाई को हिंदू बना दिया। इसने यही काम किया है बस, और इसका कोई दूसरा काम है नहीं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के अकबर रोड पे हैं और ये इस कांग्रेस मुख्यालय में हमारे साथ महाराष्ट्र की एक युवा टीम है। मोहम्मद नौशाद जी हैं, जो लगातार तीसरी बार वहां नगर सेवक हैं और विधानसभा, जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और नौशाद जी यहाँ आए हुए हैं, जो सीनियर नेता हैं यहाँ के, जो उनसे बातचीत करने, क्या बातचीत चल रही है और वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है अभी कांग्रेस को लेके। सर, स्वागत है नवजागरण लाइव में। नौ जागरण का लाइव का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जी। सबसे पहले महाराष्ट्र में अभी हमारा अलायंस हुआ है शिवसेना से, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इनसे अलायंस चल रहा है, बातचीत चल रही है। प्रकाश अम्बेडकर भी अलायंस में आ गए हैं। जी। अभी खासदार के इलेक्शन के प्रकाश अम्बेडकर से बातचीत चालू है। हम्म, अक्टूबर के अंदर विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, हम्म, उसके लिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ। हम्म, और अभी महाराष्ट्र के अंदर हमारा जो टारगेट है महाराष्ट्र लेवल के ऊपर, तो 40 से 42 सीटें खासदार के लाएंगे हम लोग। हम्म, ताकत से महाराष्ट्र के लोग भिड़ेगा इसमें, हम्म। महाराष्ट्र में 40 सीटें आ जाएंगी। तो जिस तरह से आज मोदी जी का माहौल बना हुआ है देश में और लगातार ईडी सीबीआई के छापे विपक्ष पे पड़ रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अंदर किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये तो मोदी डर रहा है, डर के मारे कर रहा है काम ये सब। हम्म, मोदी में इतना डर है, वो चाहता ही है कि कोई बचे ना कांग्रेस में। हम्म, अब जो लोग है बीमार है, अब वो कैसा शक के बुनियाद पे डाल देते अंदर। हम्म, 8-9 महीने अंदर रहना नहीं, कोई नहीं चाहता। हम्म, अब कोई घबराहट से मर जाता, कोई ऐसे, उससे क्या डर के मारे सिलेंडर कर ले रहा है, उसकी पार्टी में जाने के बाद में वो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेता नहीं। जो उनकी पार्टी में चले नहीं जाते तो फिर हैं वो। ऑब्जेक्शन लेता नहीं, बाद में नहीं गए तो उस पर ईडी के डालता है। हम्म, अब डर के मारे लोग, गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बदमाश है नहीं, हम्म, जेल में कभी देखे नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले, काय को करोड़ कचरा जाएंगे, काय को जेल में जाएंगे, इसके लिए वो सिलेंडर हो जाते बेचारे। क्या 4-5 साल की जिंदगी बची है। हम्म, जान दो बोलता है, इतने दिन तो हमने सेवा की है पब्लिक की। हम्म। अब मोदी डरा रहा है तो डर के मारे सिलेंडर हो जा रहे हैं। अभी आपके वहाँ जो एनसीपी की जो बात चल रही थी, जो अजीत पवार जी हैं, जहाँ पे अभी मोदी जी गए, एक दिन पहले घोषणा करते हैं कि 170 करोड़ का घोटाला यहाँ है और अगले दिन वो पार्टी में शामिल हो जाते हाँ, तो हैं। यही तो चल रहा ना उनका। अभी शरद पवार जी कैंसर के थोड़ी बीमार है, मरीज है। अब उनको डरा धमका के काम चल रहा था, वो चाचा भतीजे फिर बोले कि चाचा चले भाई इधर चले जा रहा, भतीजा इधर चले जा रहा। कम से कम इनकी बीमारी से तो कभी उलझ रहे हो। कहाँ जेल में मरने से बेहतर है बाहर ही अच्छा रहे, तो तुम चले जाओ। ऐसा चल रहा है। तो जो शिवसेना जो दो गुटों में बटी है, उधर ठाकरे और शिंदे गुट, उसमें क्या लग रहा है, उसका कितना फायदा मिल रहा है आप लोगों को? दो गुटों में बंटने से कुछ भी नहीं होता। जो शिवसेना की वोटर है वो बम्बई में सही सलामत है। शिवसेना की सीटें इस बार ज्यादा आएंगी, पहले से ज्यादा आएंगी। कौन शिवसेना कौन सा गुट? उद्धव ठाकरे वाला। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का मजबूत गुट है। मुंबई में सब उद्धव ठाकरे को हर समाज का लोग चाहता है, सेकुलर माइंड का आदमी है, इसलिए सब लोग उसको चाहते हैं।
चलिए, तो अब जो वहाँ की जनता है उससे आप क्या कहना चाहेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए? महाराष्ट्र की जनता से मेरे यही आग्रह है कि वो कांग्रेस के अलायंस को मजबूत बनाए और उसको सपोर्ट करे और उसके खासदार को चुन के दे। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है हाँ आपके यहाँ? हाँ, अक्टूबर में। तो विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कितनी दावेदारी मजबूत है आपकी? विधानसभा में दावेदारी तो हमारी 100% है, फिर भी हम्म। देखो अब इंशाल्लाह जो भी होगा तो अल्लाह के भरोसे है। फिर अब जो चुनाव- पार्टी जो जो- पार्टी का निर्णय जो होगा। पार्टी का निर्णय है वो हमको मंजूर रहेगा। चलिए, तो ये और भी लोग साथ में है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा बताइए कि कांग्रेस को जो है हाँ। तमाम हिंदू रहे मुस्लिम रहे सब सपोर्ट करो। इस बार 2024 में कांग्रेस को लाना चाहिए। जो मोदी साहब कर रहे हैं कि दो लोगों में जो झगड़ा लगाते हैं वो झगड़ा कम हो जाएगा। हमको एकता पैदा करना है और हम हिंदू मुस्लिम को सबको साथ में कांग्रेस को लाना चाहिए। 2024 में हम जो मूल निवासी भारत के हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमको हमारा संविधान बचाना है। सबसे पहले तो हम भाई भाई है। इस भारत के अंदर जो पैदा हुआ है, पहले वो इंसान बन के पैदा होता, बाद में जात रहती उसकी। मोदी की जो पार्टी है ना, ये जात से जात, मोदी ने एक काम किया है, ये 10 साल के अंदर मुसलमान को मुसलमान बना दिया, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट बना दिया, एससी को एससी बना दिया और हमारे हिंदू भाई को हिंदू बना दिया। इसने यही काम किया है बस, और इसका कोई दूसरा काम है नहीं। इनका कहना है इन्होंने कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, तो मैं कहता हूँ ना कि मुंबई से दिल्ली तक के हाईवे किसने बनाया? हाँ, इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनता था। कंप्यूटर हमारे स्वर्ग राजीव गांधी जी ने लाया है। हाँ, पहले यहाँ पे बैलगाड़ी से सफर होया करता था हमारे देश के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश के अंदर बाइक है, कार है, मर्सिडीज है, सब चीजें ये कांग्रेस के राज में आई है। और ये है ना, वो कहावत नहीं है दादाजी की, हलवाई की दुकान पे दादाजी के फातिया देने ये आ गए हैं। हमारे इसमें एक कहावत है, एक हलवाई की दुकान रहती, वहाँ अपने दादाजी के फातिया देने ये चले जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। लेकिन लोग तो देश की जनता तो उनको चाह ईवीएम रही है। ईवीएम सर जी, इनके साथ ईवीएम है। इनको कह दो बैनर से। इन्होंने क्या करे, इससे पहले 10 साल पहले 19 लाख ईवीएम मशीन चुरा के रख लिए पास में, और वही ईवीएम का मशीन का इस्तेमाल कर रही है। जहाँ इनकी पार्टी गिरती वहां पर ये क्या करते हैं, वो ईवीएम बदल डालते हैं। तो तभी 400 पार तो की दावा कर अरे रहे भाई, हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज वोटिंग हुई, 3 दिन के बाद में काउंटिंग कराओ, तुम कैसी जीतती बताओ मेरे को। फिर तुम गैप ले लेते उसके अंदर 15 दिन 17 दिन 18 दिन, उतनी देर में तुम पेटे को हेर फेर करके बदल डालते। 5 साल आप लोगों ने क्या करे? 5 साल बीजेपी ने अपने पैदे बैठा के रखी, आईजी डीआईजी कलेक्टर एसपी सब उनके बैठा के रखे हुए। ये लोग उन्होंने पहले बैठा के रख लिए, बाद में ये सब चोरियां कर रहे हैं, चोरी करके आ रहे हैं, ये मेहनत करके नहीं आ रहे जो सत्ता में है। अभी भी अगर आएंगे वो तो चोरी करके आएंगे, लेकिन तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी मेन फ्रंट से ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है। पब्लिक सोशल मीडिया करी, कांग्रेस तो विरोधी पक्ष में बैठी है ना, वो करी तो बोलेंगे ये कांग्रेस कर रही है विरोध। पब्लिक कर रही है फिलहाल, तो अभी सोशल मीडिया में पब्लिक बोल रही है बैलेट पेपर से लो। तुम क्यों नहीं सुन रहे पब्लिक का? जब तुमको पब्लिक वोटिंग कर रहा है तो पब्लिक ही बोल रही है ना कि बैलेट पेपर लाओ, क्यों ला रहे तुम? तो क्या लग रहा है आपको, इनका 400 पार का दावा कैसा रहेगा? बस ये चोरी करके आ सकते, मेहनत करके तो इनके बस का रोगी नहीं है। इसी एवं बदल दे बैलेट पेपर से, आज इलेक्शन ले ले, कल गिर जाएंगी भी सरकार। चलिए, तो ये थे नौशाद जी, और आपने सुना इनको, इनका साफ कहना है कि जो वर्तमान जो मोदी सरकार है वो ईवीएम के बल पे चुनाव जीत रही है और लगातार जीतने का दावा कर रही है। अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव होगी तो वो बिल्कुल वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। ये नौशाद जी लगातार वहाँ से नगर सेवक हैं और वर्तमान जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर ये चलेंगे। आपको नौशाद जी के बारे में जो भी कमेंट करना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवजागरण लाइव पे बने रहिए। धन्यवाद।